मैं बीना की भक्ति चैनल से बोल रही हूँ। आप लोग सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम। जय श्री गुरु, नमः शिवाय, नमः शिवाय। मैं सबसे पहले सर्वप्रथम भोलेनाथ को प्रणाम करती हूँ, देवादी देव का प्रणाम करती हूँ, और उसके बाद मैया मैया पार्वती को प्रणाम करती हूँ, जय माँ जगदम्बा को प्रणाम करती हूँ, हरेंद्र भैया और नीलम दीदी को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सभी देवी देवताओं को भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं एक सी चर्चा बोल रही हूँ। एक सास थी, एक बहू थी, और एक उनके सास बहू थी और एक उनके बेटे थे। तो बेटे थे तो बहू जब लाई घर में, सास जब बहू लाई तो सास का थोड़ा बर्ताव अच्छा नहीं था। तो सोच रही थी ये बहू तो हम ले आए हैं, लेकिन इसको हम अच्छा से रहने नहीं देंगे, इसको सुख चैन से रहने नहीं देंगे। तो बार बार देखती थी जो बहू शिव चर्चा करती है, मन ही मन दया मांगती है, नमन करती है, मन ही मन प्रणाम करती है गुरुदेव को, मन ही मन 108 बार वो जो नमन करती है। तो क्या करती है, रोज सुबह उठ के नहा धोवा के क्या करती है? ये तो कुछ पढ़ती है, कुछ खराब चीज़ें खराब सीखती है, क्या करती है नहीं करती है। तो बेटे से अपना शिकायत करती थी, सास जो थी अपना बेटे से शिकायत करती थी, ये देखो ना बेटा, क्या रोज बहू नहा धोवा के रोज मने क्या पढ़ती है, सुन नहीं सकते हैं, पता नहीं क्या विद्या सीखी है, कैसा जादू टोना सीखी है, तो इसको हम लोग नहीं रखेंगे, इसको तो क्या करें। तो सास जो थी तो अपना पति से बोली, सास ससुर थे और माँ बेटी इधर बेटा बहू। तो अपना सास जो थी तो अपना पति से बोली जे देखिए थोड़ा सा ना सांप बिच्छा ले आइए कहीं से पकड़ के, आ रोज ना ये क्या बदर करती है, इसको पीछे से ना माथा में डाल देंगे ना तो सांप बिच्छा काटेगा, ना तो ये मर जाएगी। हम लोग बोलेंगे क्या जान क्या हुआ नहीं हुआ, पता नहीं, इसका बाप मैं आएगा, भाई आएगा तो बोल देंगे कि हम लोग नहीं जानते हैं, देखिए बोल देंगे। तो उसका ससुर जो बोले तो बोले क्या जो नहीं ऐसे क्यों ऐसे करती हो, ऐसे मत करो, बहू अच्छी बहू है, कितने सुंदर बहू है, अपना कुछ सीख अपना पढ़ती होगी, कोई भगवान का नाम लेती होगी, कुछ करती होगी, अब से उसको जो करती है करने दो। नहीं हम इस तरह हम नहीं चलने देंगे, हम इस तरह सो ले आइए सांप बिच्छी गुजर ले आइए। तो पकड़ के डलिया में ले आए, अब मोटरी बांध दिए और बहू को दे दी, बहू को दे दी, ये बहू देखो ना तुम्हारा मायके से ना संदेश आया है, देखो ना खोल के इसमें क्या है, देखो ना ले जाओ ना, तुम भीतर खोलना। हम नहीं बोली है जो मेरा बच्चा को दे देना, मेरा बेटी को दे देना, तुम्हारा पिताजी बोले हैं तो जाओ ना तो दे देना। तो उसके बाद बोली का ठीक है। तो भीतर गई तो रख दी तो वो शिव चर्चा करने लगी, शिव गुरु को पूजा कर रही थी। तो बगल में मोटरी रखी थी, तो देख रही है सास जो खोली नहीं है, तो क्या करे, तो खोल के सास वहीं छोड़ दी, उसके पीछे छोड़ दी, मोटरी तो खोल के उसके पीछे छोड़ दी। जे मैं चलेगा इधर उधर बिच्छू मधुमक्खी अपने काटेगा, अपने इसको कष्ट होगा, मरेगी, काटेगा तो मरेगी। तो क्या किया, वो डलिया खोल के जो छोड़ दी ना उसका सास तो वो जो क्या बन गया, बूंदिया बन गया, मक्खी सब बूंदिया बन गया, और जो बिच्छी सब था वो कान का नाक का ये माला बन गया, जेवर बन गया कितना। तो वो बोली का जब थोड़ा देर के बाद आई सास उसकी, जब पूजा कर ली बहू, तो थोड़ा देर के बाद सास आई, बोली का बहू तुम खोली थी, जो बोले थे तुमको मोटरी दिए थे, खोली थी? नहीं मम्मी नहीं खोले हम। तो देखो ना खोल के क्या है। तो देखती है तो बोलती है कि हाँ इसमें तो मेरी माँ भेजी है, बूंदिया भेजी है, ये हार भेजी है, कान का भेजी है, देखिए ना मम्मी ये सब भेजी है। बोली तब सास बोली मने मन ये कैसे हो सकता है, ये तो हम इसको दिए, ये सब सांप बिच्छू दिए, बिरनी दिए, मक्खी चिट्टी दिए, तो ये बूंदिया बन गया, कान का कुंडल बन गया, हाथ का बाला बन गया, ऐसा कैसे हो गया इसको। अच्छा फिर उपाय करेंगे। तो वो गई एक सपेरा के यहाँ, सास बोली का जो अपना पति से ससुर से जो जाइए सपेरा के यहाँ, बोलिए का हमको सांप चाहिए एक ठो। तो सपेरा के यहाँ बोला का ऐसे मत करो ना, क्यों ऐसे करते, तो नहीं आपको जाना पड़ेगा, नहीं जाइएगा तो ये क्या पढ़ती है क्या नहीं पढ़ती है, हम ही को मार देगी, क्या सीख के आइए नहीं सीख के आइए, हमको मार देगी, हमको जान से मार देगी, हम कैसे रहेंगे घर में। तो बोली का तो उसके ससुर बोले ठीक है, तब जा रहे हैं लाएंगे। तो क्या की, तो उसके बाद गए लाने के लिए। तो उसके बाद बोली क्या जो ठीक है, तो सपेरा के यहाँ गए लाने के लिए। सपेरा बोलता क्या करिएगा सांप,
तो नहीं दो ना हमको, तुमको पैसा से काम है, तुम पैसा ले लो, हमको सांप को दो, हमको वो सांप का काम है। तो सांप अपना वो सपेरा जो अपना पिटारा में भर के सांप को दे दिया, आपको दे ले जाइए। तो उसके बाद फिर पिटारा लाया, उसका ससुर लाया, तो बोला का लो, सास को दे दिया, सास को कपड़ा में बांध दी उसको अच्छा से, और बहू को फिर ले जाकर देती है। जब बहू देखो ना, फिर तुम्हारा मम्मी संदेश भेजी है, क्या संदेश है देखो ना। तब ले गई, तो वो जान गई, वो जो शिव भक्त थी बहू, तो शिव भक्ति वो जान गई कि मेरी सास क्या चाल चल रही है, बार बार बोलती है, मेरे माँ पिताजी खुद आके दे जाते हैं, तो मेरे माँ पिताजी से भेंट नहीं होता है, ये सास बोलती है ये लो तुम्हारा पिताजी भेजा है, से क्या बार बार ही चाल चल रही है। भगवान शिव गुरु ही जाने, हम तो कुछ नहीं जानते हैं, शिव गुरु ही जाने, मैं उनकी भक्त हूँ, उनकी मैं भजन करती हूँ, नमन करती हूँ, चर्चा करती हूँ, शिव गुरु ही जाने, मैं नहीं जानती हूँ। उसके बाद तो मैं गई, उसके बाद तब सांप को अंदर ले गए, बोले कि अंदर खोलो बहू, जाके जाओ, पाड़ी बंद करके खोलना, क्या है नहीं है, जाओ खोलो जाओ। तो ले गई, तो खोलती है, तो देखती है वो जो सांप जो है खूब सुंदर मंगलसूत्र बन गया, हार बन गया है, 3-4 तरह का हार बन गया है, दामी दामी हार बन गया है। तो खोल के देखी, तो फिर थोड़ा देर के बाद बोली सास जो बहू देखी थी, क्या है, क्या तुम्हारा माँ भेजी है। तो हाँ मम्मी, मेरा मम्मी ने यही हरवा भेजी है, यही हरवा देखिए ना कितना सुंदर लग रहा है, यही हरवा हमारे लिए भेजी है मम्मी। तो सास बोलने लगी इसको सांप दिए, फिर भी उपाय किए, फिर भी इसको कुछ नहीं हुआ, काटा नहीं इसको, ये मरी नहीं, अब क्या करेंगे, अपना बेटा से बोलेंगे इसको जंगल में छोड़ के आ। तो थोड़ा देर के बाद उसका बेटा आया ऑफिस से, तब बोली क्या बेटा क्या करेंगे, ये बहू को ना ये जंगल में छोड़ के आ, ये बहू क्या क्या बकते रहती है दिन रात, समझ में नहीं आता है, हम तो पता नहीं, हम तो बीमार पड़ जाते हैं, मर जाएंगे, पता नहीं घर में कौन देखेगा, क्या करेगा नहीं करेगा। तो देखो बेटा, बहू को बोलना का तुम्हारा मायके से बुलावा आया है, चलो हम तुमको छोड़ने जाएंगे मायके, इसको जंगल में छोड़ के चले जा तुम, बोली। तो बेटा भी था, सीधा था, बोका जैसा उसका लड़का था, माँ का बात सुनता था, थोड़ा भी दिमाग अपना नहीं था कि क्या मेरी मम्मी बोलती है, क्या क्यों ऐसे कर रही है मेरा बहू को। बेटा भी सीधा साधा था, माँ की बात में था, तो माँ का जो बोलती थी वही सुनता था। तो क्या बोले उसके बाद, गुरु बहन आप लोग को, गुरु भाई देखिए कैसा माने शिव गुरु चमत्कार करते हैं। वो तो जंगल में बेटा माँ की बात में तो छोड़ के चला आया, बोला का यहाँ तुम आई हो तो चलो इधर से तुम्हारा माँ पिताजी आएंगे ले जाओ, तो तुम यहाँ ले जाएंगे, तो तुम यहाँ पर थोड़ा देर बैठो, हमको पानी प्यास लगा, हम पानी पी के आते हैं थोड़ा। तो बोली ठीक है जल्दी से आइएगा, नहीं तो जंगल में बाघ है, सियार है, कुछ सांप है, गोजर है, अब काटेगा फाटेगा, हम कहाँ भागेंगे, कहाँ जाएंगे, शाम हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे। तो पानी पीने गया तो आया ही नहीं बेटा, उसका चल गया घर, इसको छोड़ दिया जंगल में। अब देख रही है सांप आ रहा है, गोजर आ रहा है, इधर बाघ आ रहा है, लेकिन क्या करेगी वो, शिव गुरु का प्रणाम करके, शिव गुरु का नाम लेके नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करके वो माला जप रही है शिव गुरु का। तो उसके बाद वो जो बाघ सियार जो था वो सब अपना सखी सलेहर जैसा बन गई, औरत के रूप में आ गया, औरत के रूप में आ गया। तो बोली का जे अचानक तुम शाम हो गया यहाँ पर, मैंने क्या यहाँ पर कर रही हो, सब गाय चराने वाला था, बच्चा सब छोटा छोटा बन गया इधर उधर, तब देख रहा है कि शाम हो गया, ये जा नहीं है, एक औरत का क्या कर रही है। उसमें से वो औरत निकली, बूढ़ी माँ निकली, बोलते शाम हो गया तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो बोलते ऐसे ऐसे बात है, देखिए मेरा पति छोड़ के चला गया है यहाँ से, यहाँ पर जंगल में छोड़ के चला गया, बोले पानी पी के आ रहे हैं हम, तो छोड़ के चला गया, अब हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, शिव गुरु का नाम ले रहे हैं, वो बाबा एक सहारा है, जो करे बाबा। तो बोल रही है ठीक है, बुढ़िया बोलती है ठीक है तुम चलो मेरे साथ रहेगी। तो बूढ़ी माँ ले गई कहीं बगल के बस्ती में ले गई, उसको बोली तुम यहीं पर मेरी कुटिया में रहो, जब तक मैंने तुम्हारा पति नहीं आए तुम कुटिया में रहो। तो रहने लगी, थोड़ा समय व्यतीत हुआ, जैसे जैसे उसका समय व्यतीत हुआ बहू का, वैसे वैसे इधर माँ बेटा सास ससुर जो है सब गरीब हो गया, सब गरीब हो गया। सास बीमार पड़ गई, तो सोची बीमार पड़ गए अब तो आज ना कल तो मर जाएंगे, हम बहुत बड़ा बड़ा गलती किए हैं बहू के साथ, ए बेटा बहू के साथ बहुत बड़ा अत्याचार किए बेटा। अपना बेटा से बोलने लगी बहुत बड़ा अत्याचार किए बेटा, बहू को तुम ले आओ बेटा, मेरा प्राण तो छूट जाएगा, अब क्या करेंगे बेटा, कौन घर संभालेगा, तुम बहू के साथ हम ऐसा ऐसा व्यवहार किए, बहू मेरी अच्छी थी बेटा, तुम ले आओ, जंगल में छोड़ दिया है बेटा, ले आओ, जाओ जंगल से ले आओ। तब वो बोलता है कहाँ जाएंगे जंगल में खोजने के लिए, उतना दिन से बाघ सियार जानवर निकलता, खा गया होगा, कहाँ पाएंगे हम उसको। नहीं बेटा तुम जाओ, शिव गुरु का नाम लेके जाओ बेटा, वहीं पर होगी कहीं पर, देखो बाबा का शिव गुरु का वो भक्त है,
वो शिव गुरु उसको रखे रखे होंगे प्राण रक्षा करके, तो वो मिल जाएगी बेटा, जाओ तुम जंगल में। तो जंगल में गया उसका बेटा, तो जंगल में तो खोज रहा है, जंगल में तो है नहीं कहीं। तो वही बूढ़ी माँ मिली उसको, वही बूढ़ी माँ मिली, बोलती है कि तुम तो बहू को बहुत दुख, तुम किसको खोज रहा है, तो मेरा बहू को इस जंगल में लाके हम छोड़े थे, उसी खोज रहे हैं। तो बूढ़ी माँ बोलती है तुम बहू को बहुत तकलीफ दिया है, तुम्हारा माँ पिताजी बहुत तकलीफ दिया है बहू को, वो बहू यहाँ पर बगल के कुटिया में रह रही है, तो बहुत तकलीफ दिया है तुम लोग कभी सुखी नहीं रहेगा। तो नहीं, बूढ़ी माँ प्रणाम करते, मेरी बहू को दे दीजिए, बहुत तकलीफ मेरा माँ पिताजी दिया, लेकिन वही लोग लाने के लिए भी भेजा है मेरा बहू को, तुमको बहू को मिला, कहाँ पर है, भेंट करा दीजिए, अपने घर उसको ले जाएंगे, लेने के लिए आए हैं। पूरा बूढ़ी माँ के पैर में गिर गया बेटा उसका। उसके बाद बहू उसको दर्शन कराई, उसको भेंट कराई बहू को, बहू जहाँ रखती थी वहाँ पर जाके बूढ़ी माँ बहू को भेंट कराई बहू से। उसके बाद बेटा और बहू दोनों कुटिया से निकल के अपना वापस फिर घर गया। फिर पूजा पाठ करने लगी, उसकी सास शिव चर्चा करने लगी, बहू से माफ़ी मांगी, बहू तुम्हारे साथ हम बहुत बड़ा गलत किए हैं, बहुत अपमान किए हैं, तुमको बहुत मुश्किल में डाले तुमको, बहू हमको माफ़ कर दो, बहू हमको गलती हो गया बहुत बड़ा। तो बोलने लगी नहीं मम्मी, मेरा किस्मत में जो यही लिखा था तो यही हुआ, आप माफ़ी मत मांगिए, आप बड़े होके माफ़ी मत मांगिए मम्मी। अब शिव गुरु सब ठीक कर देंगे, हम लोग चर्चा करेंगे, सब साथ मिल के रहेंगे, शिव गुरु सब ठीक कर देंगे। देखिए गुरु भाई बहन, जब तक आदमी को देखिए तकलीफ नहीं होता है तब तक कोई चीज़ सही अनुमान सही ज्ञान नहीं आता है, उनके दिमाग में सही ज्ञान नहीं आता है। इसलिए दुख में रहिए सुख में रहिए, बाबा शिव गुरु को नाम को याद करिए, चर्चा करिए, घर में ही चर्चा करिए, मंदिर में करिए, जहाँ भी करिए उनका ध्यान करते रहिए। नमः शिवाय हमेशा हर समय नमः शिवाय बोलिए, कोई भी काम करें, खाना बनाए पीना बनाए, नमः शिवाय बोलिए, शिव गुरु आपके सारे कष्ट दूर कर देंगे। और किसी को अपना ऐसा वचन बोलिए सबको मैंने खुशी लगे, आपके वचन से किसी को तकलीफ नहीं हो, कष्ट नहीं हो, इसलिए ऐसा करिए, अच्छा भावना बना कर रखिए। जैसे शिव गुरु को साथ देखिए, उनकी सास जैसे बर्ताव की तो बाद में पछतावा होने लगा, फिर बहू को बोला कि नहीं मेरी बहू शिव भक्त है, अच्छी है, हम अच्छा नहीं है, हम खराब व्यवहार किए। तो देखिए गलती का पछतावा होने पर इंसान सब कुछ ठीक हो जाता है बाद में, इसलिए पछतावे का उपाय नहीं करिए आप लोग। सभी को मेरा प्रणाम, जय शिव गुरु, नमः शिवाय। आप लोग मेरा वीडियो को सुने, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय शिव गुरु।